जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। चिट्टे बाल। एक ही चोकले करने वाला। इसमें तो लड़का ही लगूंगा मैं। 16 साल का। हेलो। हेलो, ऐश स्पीकिंग। जी आपने मुझे पहचान लिया? जी नहीं। अरे मैं वही हूँ जिसके मोबाइल पर आपने रॉन्ग कॉल की थी। ओह, यंग बॉय। यस, आई एम वही यंग बॉय। कैसे फोन किया? वो दरअसल बात यह है कि मैंने आपसे बदतमीजी की थी ना। हाँ, वो तो की थी। किसी लड़की से बदतमीजी करना ना मेरे नेचर के खिलाफ है। फिर? कैन आई हेल्प यू? दरअसल ना मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा शहाना से बात कर लूं। कॉल आपको मिल गई, मेरी गुड लक। मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। क्यों? फारिग हो ना? क्या मतलब? वो दरअसल क्या है कि वो इतना बड़ा घर है ना, तो एक कमरे में 10 मिनट में मैं बोर हो जाता हूँ। तो घर में और कोई नहीं है? हाँ है ना, माँ जी है। अब मेरा मतलब है मॉम, मैं उन्हें प्यार से माँ जी कहता हूँ। डैड की डेथ हो गई क्या? नहीं नहीं, डैड तो आजकल वर्ल्ड टूर पे है, वो वहाँ है ना। वहाँ कहाँ? हाँ वो अब इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा। वो जगह है जहाँ हमारे सियासतदानों का सारा पैसा पड़ा हुआ है ना। ओह, स्विट्जरलैंड। जवाब दुरुस्त है, फ्रिज आपका हुआ। सो फनी एंड क्यूट। मामा दिन भर ना अपनी बुटीक्स देखती हैं और किटी पार्टीज में बिजी रहती हैं, और मैं घर में पड़ा पड़ा सारा दिन बोर होता रहता हूँ। मैं भी बोर होती रहती हूँ। चलो ये बड़ा अच्छा हुआ, आप भी बोर हैं, मैं भी बोर हूँ। इसमें अच्छा होने वाली कौन सी बात है? माइनस माइनस प्लस होता है ना, वो मैट्रिक में पढ़ा था मैंने। आपने मैट्रिक कर लिया? अभी पेपर दिए, मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ ना। आप तो फिर बहुत ही छोटे लड़के हैं। जी, आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मामा बुला रही हैं, मेरे लंच के टाइम हो गया ना। अच्छा सुने, अगर आपने मुझे फोन करना हो ना तो मुझे मिस कॉल दीजिएगा। मैंने पैकेज लिया हुआ है, मैं आपको फोन कर लूंगा, ठीक है? ओके, टेक केयर। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अशरफ, आ रहा हूँ। अब आपने हमें याद किया। ओहो, बड़े बांके बांके लग रहे हैं भाई। हाँ देखो, मैंने सोचा कि आज से मैं अपने आप को मेंटेन करके रखूं। ये मेंटेन से याद आया, हमारे वॉशरूम के नलके में पानी की जगह तेल निकल आया? जी नहीं, हवा भर गई है। हवा तो हम में भरी हुई है। शाम से पहले पहले नलका मेंटेन हो जाना चाहिए मिस्टर। ये छोटे मोटे काम तुम असफर से क्यों नहीं कराती हो? हमारा भाई ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बना, समझे आप? अच्छा खैर छोड़े अपने भाई को, ये बताओ मैं ये मूछें कटवा दूं? क्या आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं। यही मूछें देख के तो हमने आपसे शादी की थी। अच्छा, वैसे आपके चेहरे पे मूछें ना हो तो पीछे बचे क्या? इन मूछों की वजह से ना मैं बड़ा बड़ा सा लगता हूँ, मैं खाम खाए। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कितने सालों का लगता हूँ? 60-70 के तो कहीं नहीं गए। 70 की तो माँ जी होंगी 4-5 साल के बाद। मैं ना 17 साल का हूँ। अब रहने दीजिए, हमारा मुंह मत खुलवाइए आप। अच्छा आप अपना मुंह बंद रखें, मैं जाके नलका खुलवाता हूँ। क्या है, लोगों से मैसेजेस पे लगे रहते हो, मुझसे बात ही नहीं करते। क्या बात करूँ बेबी? कुछ नहीं, ये बताओ किससे मैसेजेस पे बात कर रहे हो? तुम मुझ पर शक कर रही हो ना? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आई नो इट। अच्छा, अगर तुम्हें पता है ना तो फिर ये भी पता होगा कि तुम पर शक करने का लाइसेंस है मेरे पास। हाय, इसी बात का तो गम है मुझे। क्या?
असफू तुम्हें गम है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? ठीक है, फिर खत्म करो ये रिश्ता। अरे यार, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझता हूँ, तुम जबरदस्ती बीवी बनने के चक्कर में। ओहो असफू, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे मियाँ बनकर दिखाओ। तो क्या मैं अच्छा मियाँ नहीं हूँ? नहीं, तो अच्छे मियाँ कैसे होते हैं? अच्छे मियाँ वो होते हैं जो कमाते हैं, रोज रोज बीवियों को नए नए गिफ्ट्स देते हैं। मैं भी तो देता हूँ। अभी देखो, ईद पे तुम्हारे लिए खास तौर पे हैदराबाद से लाल रंग की कांच की चूड़ियां मंगाई थी मैंने। असफू प्लीज, मैं सोने की बात कर रही हूँ। डार्लिंग, अभी तो सोकर उठे। ओ फल्ला, तुम कितने बड़े लीचड़ हो यार। मैं जेवरात की बात कर रही हूँ। ओहो, उसी काम के लिए तो मैसेज कर रहा था। ये देखो मैंने क्या लिखा है। काम। माँ जी मैं सोच रहा हूँ मैं ना कोई हेल्थी स्पोर्ट ज्वाइन कर लूँ। मसलन माँ जी वो नहीं होती जो स्विमिंग ऐसे ऐसे। फिर की होएगा? फिर माँ जी मैं ना दोबारा से जवान हो जाऊंगा। मेरा पुत्र, तू अभी भी जवान है माशाल्लाह। जवान तो मैं हूँ माँ जी, मैं नौजवान होना चाहता हूँ। माँ जी, लौकी शोरबे वाली बनाए या फिर भुजिया बनाए? फिर लौकी? माँ जी मैंने नहीं खानी लौकी। जब तू सब्जी नहीं खाता तो लेके क्यों आता है तू? माँ जी मैं जब भी सब्जी खाता हूँ ना मेरा ईमान कमजोर होने लगता है माँ जी। माँ जी हम क्या बनाएं बताइए ना। माँ जी आजकल मेरा दिल चाहता है मैं पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं, स्नैक्स खाने को दिल चाहता है माँ जी। शुक्रिया माँ जी। माँ जी मेरी उम्र कितनी है? अरे जितनी भी है ना, तू मुझसे छोटा ही है। माँ जी मैं और छोटा लगना चाहता हूँ। क्यों? एमी? अरे नन्हे काके की तरह तो हर वक्त माँ जी के पास ही रहते हैं। और क्या चाहिए आपको? लो माँ जी आज फिर फुल एंड फाइनल अपनी उम्र बता ही दे माँ जी। 25 साल। हाँ? मेरा मतलब है माशाल्लाह 65 की हो गई हूँ। माँ जी आप 65 की लगती नहीं है, खैर से 75 की लगती है। चलिए हम ही बता देते हैं। माँ जी जब आपकी शादी हुई तो आपकी उम्र 15 साल, 16वें में ये नमूने पैदा हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी उम्र 55 बरस हुई। तो माँ जी की उम्र का खुद ही हिसाब लगा लीजिए आप। माँ जी मैं 55 साल का हो गया? हाँ पुत्र। मैं माँ जी मैं 25 साल का लगना चाहता हूँ। हेलो, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। आपके साहबजादे हुए ना। हेलो, हेलो ऐश, कैसी हो? बिल्कुल मस्त। तुम सुनाओ क्या कर रहे हो? मैं ना एसी में बैठा ना फिल्म देख रहा हूँ। अच्छा। ओ भाई, ओ लाइट चली गई अभी। ओह, तो तुम्हारे घर में यूपीएस या जनरेटर नहीं है? हाँ वो तो सब कुछ है, जनरेटर भी है, यूपीएस भी है। मैं केबल की लाइट की बात कर रहा था, वो चली गई। पता है ऐश, जब से तुमसे बात हुई है ना, मैं तुम्हारे ख्यालों में गुम हूँ। मुझे भी ना कुछ कुछ हो रहा है। क्या? शर्म आ रही है मुझे। शर्मीले लड़के। वो दरअसल ना मैं बचपन से ना थोड़ा शाय किस्म का लड़का हूँ। अच्छा ये बताओ तुमने क्या पहना हुआ है? मैंने जीन्स और रेड कलर की टी शर्ट पहनी है। अरे शेम टू शेम, मैंने भी बिल्कुल यही पहना हुआ है। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ मेरे अलावा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। गुड, वेरी गुड। गुड क्यों? मेरी सहेलियों की तो चार बॉयफ्रेंड्स हैं। अरे तुम लड़कों को जानती नहीं हो, लड़कों के ना बड़े गंदे ख्यालात होते हैं। अच्छा। हाँ मैं लड़का हूँ ना, मैं सब जानता हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ एक है। वो कौन? तुम। मेरे डैड आ जाएंगे ना तो मैं तुम्हारा हाथ मांगने उन्हें तुम्हारे घर भेजूंगा। वो मेरा हाथ लेकर क्या करेंगे? अरे पगली, हमारी शादी की बात करेंगे ना। मगर मैं तो शादी नहीं करूंगी, सिर्फ दोस्ती। ये भी ठीक है। और वैसे भी ना शादी के बाद बंदा फंस जाता है। तुम्हें कैसे पता? मैं मामा पापा को देखता हूँ ना, दोनों हर वक्त बहस करते रहते हैं आपस में। अशरफ, आया माँ जी। माँ जी? वो जो हमारी आया है ना, उनका प्यार से मैं उनको भी माँ जी कहता हूँ। अच्छा सुनो, मिस कॉल जरूर करना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।
क्या हो गया भाईजान, सर पे चोट वोट तो नहीं आ गई? चोट? हाय, चोट तो दिल पे लगी है मेरी जान। बेबी तुम ना जरा भाग के जाओ, मेरे लिए ना कोई अच्छा सा परफ्यूम लेके आओ। जा शाबाश। ये क्या बात है भाईजान, ये आप लड़कों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? हाँ तो लड़का हूँ तो लड़कों वाली हरकतें कर रहा हूँ ना। मैंने पता है फैसला किया है कि जिंदगी को ना लम्हा लम्हा कतरा कतरा नहीं छोड़ने का। नहीं नहीं एंजॉय करूंगा। तुम भी चलो ना मेरे साथ। कहाँ? हम जमजमा पार्क चलेंगे। क्यों? वो ना ये तुम्हारा ना टम्मी निकली हुई है थोड़ी सी बाहर। तुम जब वहाँ एक्सरसाइज करोगे ना तो बिल्कुल मेरे जैसे स्मार्ट लड़के बन जाओगे, और इससे ना आंखों की रोशनी भी तेज होती है। आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, समझ गया। वहाँ पे यकीनन लड़कियां और औरतें भी आती होंगी, जब भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक शरीफ लड़का हूँ। हाँ, आप और शरीफ। मुझे ना एक शेर याद आ गया कि हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा है। अच्छा, और अभी आंखों की रोशनी तेज करने की बात किसने की थी? मैंने की थी, और किसने की थी? पीछे कुछ ये खड़ा हुआ है। तो फिर? गंदे ज़हन के आदमी, ये जो सवेरे सवेरे ओस पड़ी होती है ना घाह पे, उससे चलोगे ना उसके ऊपर नंगे पैर, तो आंखों की रोशनी जो है ना तेज हो जाएगी। थैंक यू। नशीन, ये जो मैं वहाँ वॉक करता हूँ ना, ऐसे तेज वॉक करता हूँ, उससे पसीना आ जाता है, इसलिए लगाया ये। भाईजान, ये जो परफ्यूम आपने लगाया है ना, ये लेडीज है। क्यों भैया, क्या परफ्यूम में भी नर और मादा होता है? जी। अच्छा, और ये परफ्यूम जो तुम लगाते फिरते हो वो? बेबी डार्लिंग, वो मैं ये लगा के तो घर में रहता हूँ, बाहर थोड़ी जाता। लो भाई, मैंने भी फैसला कर लिया। मैं भी अब घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही हूँ। Lipstick in hand, keys in tan, in her painted on jeans. She dreams of fame, she changed her name to one that fits the movie screen. She's headed for the big time. अरे भाई, किस अंग्रेज की बारात आ गई है। क्या मुसीबत है। बाहर म्यूजिक कौन बजा रहा है? टीवी चल रहा है। असफू, आधी रात को कौन टीवी चलाता है? उठो यार। क्या हो गया? तो बाहर म्यूजिक बजा यार। आज तो या तू रहेगा इस घर में या मैं रहूंगी। ये अच्छा नहीं किया, मुझे नींद खराब कर दी है तूने आज। चलो खुदा का खौफ कर, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे तेरे बारे में? माँ जी जो सोचते हैं उनको सोचने दें, मैं ना अब अपनी जिंदगी जीऊंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ जी मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, आप ना मेरे साथ डांस करें माँ जी। तेरे मुँह तेरा। माँ जी अच्छी सोसाइटी में यही होता है। भाईजान तुसी ठीक तो हो ना? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तू बात सुन नशीन, आके मेरे साथ डांस करना। तू अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, मैं ना देखना कुछ दिनों के बाद ना तुमसे छोटा लगने लगूंगा। माँ जी, हमें तो यूं लगता है जैसे अशरफ पे किसी बदरू का कोई साया हो गया, काला सा। कोई बदरू का साया नहीं हुआ, मैं मॉडर्न हो गया हूँ। अच्छा जा पुत्र, जाके सो जा, कल डॉक्टर की तरफ चलेंगे। क्यों माँ जी आपकी तबीयत नासाज है? हेलो, ऐश स्पीकिंग। ऐश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ डार्लिंग बोलो, आसपास कोई भी नहीं है, मैं सुन रहा हूँ। मैं एक चीज मांगने वाली हूँ, तुम मना तो नहीं करोगे? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मुझे 50,000 रुपया चाहिए। 50,000 रुपया तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? वो तो ठीक है, पर वो पता क्या है, वो ना डैडी अब्रॉड गए हुए हैं और एटीएम की तो लिमिट ही खत्म हो गई हुई है मेरी,
और क्रेडिट कार्ड मेरा चोरी हो गया। मुझे आज शाम तक 50,000 रुपया चाहिए अशरफ खान। मेरे पास तो टका भी नहीं है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने। मैं सब जानती हूँ। तुम सब जानती हो? हाँ मैं सब जानती हूँ अशरफ खान। शुगुफ्ता तुम्हारी बीवी, दुर्दाना तुम्हारी माँ, नौशीन तुम्हारी बहन और असफर तुम्हारा बहनोई। तुम तो मेरा शजरा जानती हो सारा, फिर ये भी जानती होगी कि मैं कुछ भी नहीं करता, वेला हूँ। इसलिए तो 50,000 रुपया मांगे हैं, वरना क्या? तुमने आज तक जो मुझसे बातें की है ना, वो मैंने सब रिकॉर्ड की हुई है। अच्छा जी, रकम नहीं पहुंची ना तो सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे घर वालों को सुना दूंगी। बाजी जी मेरी बात सुने बाजी जी। आज शाम तक मुझे सारे पैसे चाहिए। बहना मेरी बहना सुखी रहना। बहना बात सुनो बहना। शाह मेरे मालिक, 50,000 कहाँ से लूंगा? बचा मुझे बचा। शुगुफ्ता जानमाज कहाँ है? जानमाज? हाँ मैंने नमाज पढ़नी है। इस वक्त कौन सी नमाज पढ़िएगा आप? कज़ाए उम्री और नवाफल जो होते हैं ना, उनका कोई टाइम नहीं होता। जी हाँ, मौत का भी कोई टाइम नहीं होता। प्लीज यार, भाईजान को किसी अच्छे माहिर नफ्सियात को दिखाओ। अरे खामखा क्या जरूरत है पैसे जाया करने की? नहीं असफू, तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी टेंशन हो रही है। भाईजान अजीब अजीब वियर्ड सी हरकतें कर रहे हैं, पागल हो गए। अरे टेंशन मत लो डार्लिंग, मोहब्बत में नाकामी के बाद ऐसा ही होता है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे माँ जी ने जब पहली बार तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया था ना, तो मेरी भी यही कैफियत हो गई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हैं। अशरफ, ये सब खैर तो है ना? हाय कहाँ शुगुफ्ता, जमाना बड़ा ही खराब आ गया है। हाँ तो आपके साथ क्या हो गया? मेरे साथ तो होने वाला है शुगुफ्ता। मेरा मतलब है एक लड़की ना मेरे दोस्त के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। तो आपके दोस्त ने भी तो कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी ना? नहीं माँ जी की कसम, नहीं वो बेचारा तो सिर्फ फोन पे बातें ही करता रह गया। हाँ तो फोन पे ही सब्ज बाग दिखाए होंगे ना लड़की को। यकीनन गलती तो उससे हुई है, तो सजा भी भुगते अब। सजा भी उसे मिलने वाली है। अगर 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो जाए ना तो वो सजा से बच सकता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि 50,000 से उसकी जमानत हो सकती है। तो क्या बात अदालत तक पहुंच गई? शिकरता है तुम्हारे पास टूटे हुए 50,000 रुपए होंगे? हाँ जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। है माँ जी, आपके पैरों को मेरी खुशबू आ जाती है, दबवाने के लिए तैयार पड़े हुए होते हैं। अरे माँ जी आपने बचपन में हमें एक सबक याद कराया था ना? कौन सा? वो नेकी कर कुएं में डाल। नहीं माँ जी, मजबूर और लाचार की मदद करनी चाहिए। वो तो करनी चाहिए। तो माँ जी आप मुझे 50,000 रुपए दे दे, मैंने एक औरत की मदद करनी है। औरत की मदद? हाँ माँ जी, बेवा है बेचारी, और बेवा की मदद करना सदका जारिया होता है ना माँ जी। होता है। फिर? माँ जी मैंने उसको सिलाई मशीनें लेके देनी है, मैंने उससे वादा भी कर लिया माँ जी। अशरफ, बेवा तो मैं भी हूँ। नहीं माँ जी नहीं, आपका तो खैर से एक पुत्र है, एक सुपुत्री है छोटी सी, उसका तो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है माँ जी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। माँ जी आपने वो गाना सुना हुआ है? कौन सा? झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। हाँ, सुना है। फिर? माँ जी आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं जो आपने लुकाए हुए हैं। हाँ हैं। तो 50,000 मुझे दे दें, वरना क्या? वरना माँ जी अशरफ की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगा, शुगुफ्ता बेवा हो जाएगी माँ जी। ये तो अच्छा होगा ना। माँ जी आपको अब्बा जी की कसम। देख तू मुझे वो इमोशनली वो काला मेल जो ब्लैक मेल होती है ना, वो ना कर। फिर माँ जी आप मुझे 50,000 दे रही है ना? नहीं, मैंने नहीं देने। मैं फिर खुदकुशी कर लूंगा। माँ जी सोचे, अखबार में इतनी बड़ी फोटो लगी होगी कि एक संग दिल माँ ने अपने मासूम बच्चे को सिर्फ 50,000 रुपए ना देकर मौत के घाट उतार दिया। अच्छा बस कर ये सैड सीन अपना, देती हूँ तुझे। अच्छा माँ जी। जी भाईजान। सर पे दुपट्टा लिया कर। भाईजान आपने तो कल खुद ही कहा था कि मैं मॉडर्न बन के रहा करूं। जब आदमी पे मुसीबत पड़ती है ना तो फिर मिनटों में ठीक हो जाता है वो। जी? दुपट्टा लिया कर, जी की बच्ची। चल दौड़ यहाँ से।
बाजी जी सलाम अलैकुम। बाजी रकम तैयार है बाजी, कहाँ पहुँचाऊँ? ठीक है बाजी, मैं पहुँचा देता हूँ। बाजी जी वो जो रिकॉर्डिंग है ना उसे ज़ाया कर दें बाजी जी। शुक्रिया बाजी, बहुत मेहरबानी। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। बस सिर्फ 10,000 रुपए? तो उसूलन तो मुझे तुम्हें 5,000 रुपए देने चाहिए थे। 1 लाख रुपए की बात हुई थी और तुमने क्या निकलवाया? सिर्फ 50,000। वैसे तुम हो बहुत कमीने आदमी। वो तो मैं हूँ। दुनिया इसी का नाम है जानी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। अपनी ये